अप्रैल से नवंबर के बीच राज्यसभा की करीब 75 सीटें खाली हो रही हैं और यही 75 सीटें तय करेगी कि सरकार का रास्ता आसान होगा या फिर विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करता रह जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए। 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनाव हैं। यानी राज्यों की जनता तय करेगी कि दिल्ली में किसकी आवाज मजबूत होगी और किसकी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन असली गेम चेंजर है उत्तर प्रदेश और बिहार। यूपी की 10 सीटें और बिहार की 5 सीटें, यानी सिर्फ 2 राज्य पूरा राज्यसभा का गणित पलटने की ताकत रखते हैं। अब विपक्ष की हालत देखिए। आज राज्यसभा में एनडीए के पास 39 सीटें और विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 78 सीटें। यानी फर्क इतना बड़ा है कि विपक्ष का हर मुद्दा सिर्फ हंगामा बनकर रह जाता है। और अब 2026 में विपक्ष के कई दिग्गजों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, शरद पवार, एचडी देवगौड़ा। सवाल ये नहीं कि चुनाव होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या जनता इन्हें दोबारा भेजेगी, क्योंकि जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी कहते हैं। बिहार में एनडीए मजबूत है, अनुमान है बीजेपी और जेडीयू 2-2 सीटें निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र में भी तस्वीर साफ नहीं है। शरद पवार से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी तक सबका भविष्य अधर में है। और विपक्ष, वो अभी भी ईवीएम एजेंसी, डर, धमकी, यही रटा रटाया राग अलाप रहा है। जब जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा, जब हारते हैं तो सिस्टम खराब। लेकिन 2026 में बचने के लिए बहाने नहीं, नंबर चाहिए, और नंबर जनता देगी, ना कि ट्विटर ट्रेंड।